मेरे बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। आइसलैंड के उत्तरी छोर पर एक किसान रहता था। उसे अपने खेत में काम करने वालों की बड़ी जरूरत थी, लेकिन ऐसी खतरनाक जगह जहां आए दिन आंधी तूफान आते रहते हों, कोई काम करने को तैयार नहीं होता था। किसान ने एक दिन शहर के अखबार में इश्तेहार दिया कि उसे खेत में काम करने वाले एक मजदूर की जरूरत है। किसान से मिलने कई लोग आए, लेकिन जो भी उस जगह के बारे में सुनता वो काम करने से मना कर देता। अंततः एक सामान्य कद का पतला दुबला अधेड़ व्यक्ति किसान के पास पहुंचा। किसान ने उससे पूछा, क्या तुम इन परिस्थितियों में काम कर सकते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। मेरे बच्चों, किसान को उसका उत्तर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन चूंकि उसे कोई और काम करने वाला नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने व्यक्ति को काम पर रख लिया। मजदूर मेहनती निकला। वह सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता। किसान भी उससे काफी संतुष्ट था। कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात अचानक ही जोर जोर से हवा बहने लगी। किसान अपने अनुभव से समझ गया कि अब तूफान आने वाला है। वह तेजी से उठा, हाथ में लालटेन ली और मजदूर के झोपड़े की तरफ दौड़ा। जल्दी उठो, देखते नहीं तूफान आने वाला है, इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए। कटी फसलों को बांध कर ढक दो और बाड़े के गेट को भी रस्सियों से कस दो। किसान चीखा। मजदूर बड़े आराम से पलटा और बोला, नहीं जनाब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। यह सुन किसान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया। जी मैं आया कि उस मजदूर को गोली मार दे, पर अभी वो आने वाले तूफान से चीजों को बचाने के लिए भागा। किसान खेत में पहुंचा और उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। फसल की गांठें अच्छे से बंधी हुई थीं और तिरपाल से ढकी भी थी। उसके गाय बैल सुरक्षित बंधे हुए थे और मुर्गियां भी अपने गड्ढों में थीं। बाड़े का दरवाजा भी मजबूती से बंधा हुआ था। सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित थीं। नुकसान होने की कोई संभावना नहीं बची थी। किसान अब मजदूर की ये बात कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ समझ चुका था और अब वो भी चैन से सो सकता था। मेरे सभी बच्चों, अब मैं तुम्हें यह समझाता हूँ, जैसे तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे तूफान आते हैं और आने तय होते हैं। जरूरत इस बात की है कि तुम उस मजदूर की तरह पहले से ही तैयारी करके रखो, ताकि मुसीबत आने पर तुम्हें भी चैन से सो सको। जैसे कि यदि कोई विद्यार्थी शुरू से पढ़ाई करे तो परीक्षा के समय वह आराम से रह सकता है। हर महीने बचत करने वाला व्यक्ति पैसे की जरूरत पड़ने पर निश्चिंत रह सकता है, इत्यादि। तो चलिए मेरे बच्चों, तुम भी कुछ ऐसा करो कि कह सको, जब हवा चलती है तो तुम सोते हो। खुश रहो मेरे बच्चों, तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबका मालिक एक।